अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपकी जो 10th की ज्योग्राफी बुक का जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड देयर डेवलपमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रिसोर्स किसे कहते हैं। रिसोर्स मतलब उर्दू में उसे वसाइल कहा जाता है। वसाइल मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है, अपने डेली लाइफ में, अपने रहन सहन में हम लोग जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़, किसी भी चीज़ का जो भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो सारी ही वसाइलें हैं। जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं उन सभी चीज़ों को वसाइल माना जाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंसान की किसी भी तरह के पर्सनल या समाजी ज़रूरतों को पूरा करने वाली किसी भी जानदार या बेजान चीज़ को वसाइल कहा जाएगा। देखिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाली, चाहे वो हमारी निजी ज़रूरतें हों, चाहे वो हमारे घर की ज़रूरतें हों, चाहे वो हमारी सोसाइटी की ज़रूरतें हों, किसी भी हमारी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा करने वाली कोई भी चीज़, चाहे वो जानदार हो या वो बेजान हो, उसे हम वसाइल कहते हैं। ठीक है, देखिए वसाइल किसे कहते हैं अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, वसाइल को यूज़फुल बनाने के लिए उसमें 4 फीचर्स होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये समझिए कि वसाइलों को पहचान कर उसे इस्तेमाल में लेने का काम कौन करता है। हम इंसान खुद ही करते हैं। वसाइल को, उसको पहचानना, उसके फ़ायदे को पहचानना, उसको फिर काम इस्तेमाल करने लायक बनाना, फिर उसको इस्तेमाल करना और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर देना, ये सारा काम इंसान ही करता है। ठीक है, तो इंसान जब कि जिस भी वसाइल को इस्तेमाल करता है उस चीज़ों में ये 4 फीचर्स होने ज़रूरी है। अगर ये 4 फीचर्स रहेंगे तो उस चीज़ को वसाइल के नाम पे जाना जा सकता है। सबसे पहला होता है यूटिलिटी, सेकंड है फंक्शनैलिटी, फिर है अवेलेबिलिटी, उसके बाद है चेंजेबिलिटी। तो हम लोग देखते हैं यूटिलिटी कैसे कहते हैं। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी वसाइल इंसान के इस्तेमाल करने लायक होना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो हमारे इस्तेमाल के लायक होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी वसाइल इंसान के इस्तेमाल करने लायक होना ज़रूरी होता है, इसे ही यूटिलिटी कहा जाएगा, रिसोर्स का यूटिलिटी कहा जाएगा। उसके बाद है फंक्शनैलिटी मतलब कि कोई भी वसाइल इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने लायक होना चाहिए। ठीक है, वसाइल हमारी ज़रूरतों को पूरा करने लायक होना ज़रूरी होता है, तभी उससे अगर हम फ़ायदा ले सकते हैं, उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो उसे रिसोर्स माना जाएगा। उसके बाद है अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल होना, मतलब आप समझते होंगे कि कोई भी वसाइल हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए, हमें मिल जाए। ठीक है, कोई भी वसाइल आसानी से हासिल करने लायक होना चाहिए, वो हमें आसानी से हासिल करने लायक होना चाहिए, इसीलिए उससे फिर वसाइल, कोई भी चीज़ जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हमें आसानी से हासिल होने लायक होनी चाहिए, तो उसे वसाइल माना जाएगा। उसके बाद है चेंजिंग मतलब आप समझते हैं। ठीक है, चेंज मतलब क्या, बदलाव लाना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी वसाइल उसके इस्तेमाल के हिसाब से बदलने लायक होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको, वो उसमें बदलाव होना चाहिए। वो वसाइल चेंजेबल होना चाहिए, उसको हम ऐसा होना चाहिए कि उस चीज़ को हम लोग अपने इस्तेमाल जिस तरह से हम लोग उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस रूट में उसको हम लोग बदल सकें और उसका फिर फ़ायदा ले सकें। ठीक है, ये 4 फीचर्स हो गए, यूटिलिटी, फंक्शनैलिटी, अवेलेबिलिटी एंड चेंजेबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का टाइप आप जान लीजिए, मेनली इसे उसका बनावट और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से रिसोर्सेज को, वसाइलों को 8 हिस्सों में बांटा गया है। उस 8 हिस्सों का मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, जिससे उम्मीद है कि आपको ये समझने में आसानी होगी। देखिए, ये जो 8 टाइप ऑफ रिसोर्सेज है 8, उसमें से ये 4 हैं। ठीक है, उसको पहले तो है नेचर वाइज, उसके नेचर के हिसाब से, उसके बाद प्रोडक्शन वाइज, फिर उसके अकॉर्डिंग टू यूजेस, उसके इस्तेमाल के हिसाब से, फिर क्वांटिटी वाइज। ठीक है, ये 4 है, बाकी 4 दूसरे पेज में है। ठीक है, ये 4 है और फिर 5वां है नेचर वाइज हाँ वो हो गया, नेचर वाइज, प्रोडक्शन वाइज, अकॉर्डिंग टू यूजेस और फिर क्वांटिटी वाइज। उसके बाद 6 में है अकॉर्डिंग टू फिलिंग, उसके भरपाई के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, उसके बाद डेवलपमेंट के हिसाब से और फिर ओनरशिप मतलब कि मालिकाना के हिसाब से। ठीक है, इन 8 हिस्सों के हिसाब से वसाइलों को बांटा गया है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है नेचर वाइज। तो नेचर वाइज मतलब कि जो भी वसाइल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बनावट कैसा है, वो कैसे मिलता है। तो इस नेचर वाइज जो उसका बनावट है उसको फिर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है नेचुरल रिसोर्स, फिर कल्चरल रिसोर्स, फिर ह्यूमन रिसोर्स।
नेचुरल रिसोर्स मतलब वो होता है कि जो हमें नेचर की तरफ से मिलता है, जो हमें कुदरत की तरफ से मिलता है, वो सारे वसाइल हो गए नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि मान लीजिए हवा, पानी, ये इसके मेन एग्जांपल्स हैं, और भी हैं, पर ये 2 एग्जांपल्स आप याद रखिए कि हवा और पानी ये हमें कुदरत की तरफ से मिलती है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद है कल्चरल रिसोर्स। कल्चरल रिसोर्स मतलब ऐसे वसाइल जो इंसान अपने इस्तेमाल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरक्की के लिए बनाता है, ठीक है। ऐसे वसाइल जो इंसान अपने स्किल्स, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरक्की और अपनी सोसाइटी की तरक्की के लिए बनाता है। जैसे कि मान लीजिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, ये सब इंसान ने बनाए हैं और अपनी तरक्की के लिए बनाए हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये कल्चरल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर वसाइल को पहचान कर उसको इस्तेमाल करने लायक बनाना, इस्तेमाल करना और फिर उसको ख़त्म करना, ये सारा काम में सबसे अहम किरदार इंसान का ही होता है। तो इसलिए इंसान को भी एक रिसोर्स माना गया है, ठीक है। इसे ये इसका थर्ड पॉइंट होगा ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद सेकंड में है प्रोडक्शन वाइज। प्रोडक्शन वाइज मतलब कि उसका प्रोडक्शन वाइज को फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है जानदार और अबायोटिक मतलब होता है बेजान। ऐसे वसाइल जिनमें जान होती है और वो हम उनसे अपना काम लेते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो हो गया बायोटिक। और ऐसे वसाइल जिनमें, जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे आप समझ लीजिए पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इंसान हो गए, ठीक है ना, इनमें जान होती है लेकिन फिर और इनसे हम अपना काम भी पूरा करते हैं। और अबायोटिक मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती है। ऐसे वसाइल जिसमें जान नहीं होती है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं उसे बोला जाएगा अबायोटिक। जैसे कि मान लीजिए पत्थर, मिट्टी, पानी, ये सब में जान नहीं होता लेकिन यह वसाइल है, इनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, इनसे हम बहुत तरह के काम लेते हैं, तो ये हो गया अबायोटिक रिसोर्स। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू यूजेस, मतलब कि इस्तेमाल के हिसाब से वसाइलों को फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है, एग्जॉस्टिबल और फिर इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल होता है ऐसे वसाइल जो इस्तेमाल करने से भी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे वसाइल जिनका बार बार इस्तेमाल करने से भी वो ख़त्म नहीं होते हैं उन्हें बोला जाएगा एग्जॉस्टिबल। जैसे कि हवा, ठीक है, इसका मेन एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है हवा। हवा हम लोग जितना भी इस्तेमाल करें वो ख़त्म नहीं होती है। उसके अलावा फिर उसका सेकंड ये हो गया इनएग्जॉस्टिबल। इसी का अपोजिट हो गया, ये इस्तेमाल करने से ख़त्म नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इस्तेमाल करने से ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल मतलब वैसे वसाइल जो बार बार इस्तेमाल करने से ख़त्म होने के चांसेस होते हैं उन्हें इनएग्जॉस्टिबल कहा जाता है। इसके एग्जांपल में आप लोग समझ लीजिए जैसे कि पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है कि बार बार इस्तेमाल करने से ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद है क्वांटिटी और अमाउंट वाइज। क्वांटिटी अमाउंट वाइज मतलब क्या, इसको भी फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है उसके क्वांटिटी के हिसाब से, रिप्लेसेबल और इररिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल मतलब क्या, रिप्लेस जो हो सकता है, ठीक है। ऐसे वसाइल जो अगर ख़त्म हो रहे तो उनको दोबारा से बनाया जा सकता है, उसको बोला जाएगा रिप्लेसेबल। इसके एग्जांपल में आप लोग जान लीजिए जैसे कि सोलर सिस्टम होता है, वाइंड पावर होता है, सोलर पावर होता है, ये सब इसके एग्जांपल हैं जो कि अगर यूज़ होते हैं तो फिर उनको नया बनाया जाता है। और उसके बाद उसी का उल्टा ये हो जाएगा इररिप्लेसेबल, मतलब कि जो अगर एक बार ख़त्म हो गया तो उसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, कोयला। अगर वो ख़त्म हो गया तो उसको बनाने में बहुत बहुत साल लगते हैं, तो वो मतलब मान लीजिए कि नहीं बन सकता है। इसके बाद है नंबर 5 में फिलिंग के हिसाब से, मतलब भरपाई के हिसाब से। भरपाई के हिसाब से भी रिसोर्सेज को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा से बनाए जा सकते हैं। इसके एग्जांपल में आप लोग मान लीजिए जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। उसके बाद पेड़ पौधे हो गए, ये क्या है कि अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग नया लगा भी सकते हैं, तो वो रिन्यूएबल है। उसके बाद है उसी का उल्टा हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल। ये क्या है कि जिसको हम लोग दोबारा से यूज़ करने के बाद उसको दोबारा से बना सकते हैं, ये हो गया जिसको यूज़ करने के बाद हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते। इसका एग्जाम्पल हम आपको पहले ही बता चुके हैं जैसे कि कोयला और पेट्रोल। अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो इसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है, या फिर आप लोग इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए कोयला और पेट्रोलियम, नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस। तो लोकलाइज्ड रिसोर्स मतलब हम लोग उससे बोलेंगे जो कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे वसाइल जो किसी एक लिमिटेड एरिया में ही मिलते हैं, ठीक है। एक लिमिटेड ज़मीन के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। और उसी का उल्टा हो जाएगा ये यूबिक्विटस। यूबिक्विटस रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कहीं पे भी मिल सकते हैं, जो हर जगह पाए जाते हैं। तो लोकलाइज का एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए
कोयला, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग मान लीजिए कोयला। जो कोयला क्या है कि खदानों में पाया जाता है और वो ज़मीन के किसी किसी कहीं कहीं पे ही हिस्से में पाया जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो खदानों में पाई जाती है वो हो जाएंगी लोकलाइज्ड, जो कुछ कुछ एरिया में पाए जाते हैं। यूबिक्विटस हो गया मतलब जो हर जगह पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल मान लीजिए आप हवा और सूरज की रोशनी, ठीक है ना, ये भी एक वसाइल है। सूरज की गर्मी, पानी, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब क्या है कि ये सब आपको कहीं पे भी मिलेंगे। तो ये हो गया यूबिक्विटस। उसके बाद है ये डेवलपमेंट वाइज, पोटेंशियल, स्टॉक और डेवलप्ड। पोटेंशियल मतलब ऐसे वसाइल जिसको अभी इस्तेमाल में नहीं लाया गया, ठीक है। ऐसे वसाइल जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं लेकिन अभी उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया, उसको बोला जाएगा पोटेंशियल वसाइल। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज मतलब ऐसे वसाइल जो ज़मीन के अंदर मौजूद है, जिनकी जानकारी इंसानों को है लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया जा सके, तो वो अभी स्टॉक करके रखे हुए हैं। ऐसे वसाइल जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं और फ्यूचर में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे बोला जाएगा स्टॉक वसाइल रिसोर्सेज। उसके बाद है डेवलप्ड। तो डेवलप्ड मतलब ये हो गया पोटेंशियल जो अभी मतलब इस ज़मीन के अंदर है लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। और स्टॉक मतलब ऐसे वसाइल जो ज़मीन के अंदर है और फ्यूचर में उनका इस्तेमाल होगा, अभी उनको स्टॉक रखा गया है। स्टॉक मतलब तो आप लोग जानते हैं स्टॉक करके रखना। उसके बाद है डेवलप मतलब ऐसे वसाइल जिनको इंसान ने पहचान लिया है और अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दिमाग के बल पे वो उसका इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, ये सब क्या है कि ये इंसान ने उसको पहचाना और उसको इस्तेमाल करना सीख लिया। ये हो गया डेवलप रिसोर्स। उसके बाद है रिज़र्व रिसोर्स। ये भी एक तरह से स्टॉक रिसोर्स के जैसा ही है। रिज़र्व मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको पहचान लिया गया है, उनका काम को पहचान लिया गया, उनके फ़ायदे को पहचान लिया गया लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, आगे चल के उनका इस्तेमाल होगा, उसको बोला जाता है रिज़र्व रिसोर्सेज। उसके बाद है ये ओनरशिप के हिसाब से। ओनरशिप के हिसाब से भी वसाइलों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक है मालिकाना तौर पे, मतलब कि वसाइल जिन पे अलग अलग लोगों का हक होता है, उसको बोला जाएगा ओनरशिप के हिसाब से। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब कि ऐसे वसाइल जिस पे किसी एक इंसान या एक फैमिली का हक हो। जैसे कि मान लीजिए आपका खुद का घर या आपकी गाड़ी या हाँ ठीक है, ये आपका घर, आपके घर पे किसका हक है? आपका हक है और वो आपके अंडर, आपके हिस्से में आता है, आपकी फैमिली के हिस्से में आता है। तो और वो हमारे फ़ायदे के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं रहने के लिए, तो उन वसाइलों को बोला जाएगा इंडिविजुअल, जिस पे किसी एक इंसान का या एक फैमिली का हक हो। कम्युनिटी मतलब कि ऐसे वसाइल जिस पे एक ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ जैसे कि मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये जहाँ पे एक कम्युनिटी का हक हो, ठीक है, जिनका इस्तेमाल एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरा ग्रुप, इंसानों का ग्रुप, पूरी सोसाइटी करती हो। जैसे कि बताया मैंने अभी आपको, मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया, इसमें क्या है, इसमें किसी एक का हक नहीं है, इसको सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे रहने वाले सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसमें एक देश में रहने वाले सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हों। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, ये क्या हुआ कि ये किसी एक के अंडर नहीं है, ना ही ये एक कम्युनिटी के अंदर है। इसमें उस देश में रहने वाले, अगर हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया में रहने वाला कोई भी इंसान ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है, प्लेन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिस पे एक मुल्क के अंदर रहने वाले सभी लोगों का हक हो, उसे बोला जाएगा नेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद है सबसे लास्ट इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये जैसे नेशनल हो गया कि मुल्क के अंदर रहने वाले लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो हो गया नेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या हो गया कि ऐसे वसाइल जो मुल्क के सरहद के बाहर हों, ठीक है, मुल्क के सरहद के बाहर हों लेकिन उसका इस्तेमाल यहाँ के लोग भी करते हैं, उसे बोला जाएगा इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे कि मान लीजिए समुद्र का पानी हो गया, रोड हो गए, उसके बाद रेलवे लाइंस हो गए, ये सब क्या है कि ये हमारे मुल्क में भी हैं और प्लस ये दूसरे मुल्क से भी जाकर मिलती हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे वसाइल जो मुल्क के अंदर है और उसके साथ ही साथ मुल्क के बॉर्डर के बाहर, मुल्क की सरहद के बाहर भी हैं और वो यहाँ के लोग और वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हों, वो वसाइल हो गए इंटरनेशनल वसाइल। तो ये आपका चैप्टर वसाइल जो है वो इतना ही है। वसाइल किसे कहते हैं, वसाइल के क्या क्या फ़ीचर्स हैं और वसाइल के कितने टाइप्स हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बाकी इससे रिलेटेड नोट्स और ये चार्ट वगैरह हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप इसको घर में पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।